तो आप लोग को भाग 3 पढ़ा रहे थे, जिसमें कि आप लोग को आर्टिकल 12 और 13 बता दिए थे। ठीक, 12 में क्या है, परिभाषा है, और 13 में क्या है, अल्पीकरण या असंगत। ठीक, असंगत यानी क्या होता है, तकलीफ। अगर आप किसी के मूल अधिकार में दिक्कत कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो आपके अधिकार में क्या कर दिया जाएगा, अल्पीकरण कर दिया जाएगा। ठीक, तो आज चलिए पढ़ते हैं अनुच्छेद 14 पढ़ते हैं। ठीक, देखिए अनुच्छेद 14 में है कि कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, जिसे कहते हैं EBL यानी इक्वालिटी बिफोर ऑफ द लॉ, इक्वालिटी बिफोर ऑफ द लॉ। बिफोर यानी पीछे नहीं होता है, ठीक, बिफोर यानी सामने, ठीक, सामने। तो कानून के समक्ष समानता यह कहाँ से लाया गया, तो यह लाया गया यूके यानी ब्रिटेन से लाया गया। ठीक, कानून के समक्ष समानता कहाँ से लाया गया, ब्रिटेन से लाया गया। ठीक, यूके से। यह आपके यूपीएससी में पूछा था, कानून के समक्ष समता किसका सिद्धांत है, किसने यह सिद्धांत दिया, तो यह सिद्धांत एवी डेसी ने दिया, एवी डेसी ने दिया। ठीक, अगर पूछा जाए एवी डेसी का सिद्धांत क्या है, तो क्या है, कानून के समक्ष समानता है, कानून के समक्ष समानता है। ठीक, इक्वालिटी बिफोर ऑफ द लॉ। ठीक, तो देखो इसमें कहा गया, आप देखते होंगे जब कोर्ट में जाते होंगे, वहां पे क्या होता है कि एक महिला खड़ी होती है, उसकी आंख पर पट्टी लगा होता है, ऐसे पट्टी लगा रहता है, और तराजू और एक तलवार ली रहती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि वह महिला बोलती है, भाई देखिए हमारे आंख पे पट्टी लगा है, मैं किसी को नहीं जानती। ठीक, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन ऊंचा नीचा, चोर क्या कुछ कैसा है, मैं नहीं जानती। ठीक, अगर सामने आएगा अपराध किया तो इसे छपाक से काट दूंगी। ठीक, तो यानी वह दर्शाती है कि हमारे सामने कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन चोर है, कौन भिखारी है, इससे मतलब नहीं है। अगर मेरे सामने आएगा, अगर अपराध किया है तो उसको मैं काट दूंगी। ठीक, तो इसमें यही दर्शाया गया कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के नजर में सब बराबर हैं। ठीक, कानून के नजर में सब बराबर हैं। ठीक, चाहे प्रधानमंत्री हो या भिखारी हो, ठीक, सब कानून के नजर में बराबर हैं। ठीक, और देखिए तो इसमें देखिए क्या हुआ, यह कहां से लाया गया था, यूके से लाया गया, ब्रिटेन से लाया गया। तो देखिए अभी क्या होता है, जैसे ट्रेन जो होता है, ट्रेन में अगर एक 5 साल का लड़का जाए और एक 20 साल का लड़का जाए, तो 20 साल, जो 20 साल का होता है लड़का, उसका टिकट पूरा लगता है, उसका टिकट पूरा लगता है, उसका पूरा पैसा लगता है। लेकिन जो 5 साल का लड़का रहता है उसका आधा पैसा लगता है। भैया आप जाइए सुप्रीम कोर्ट पर केस ठोक दीजिए कि ये कैसा कानून है। अभी आपने बताया कानून के समक्ष समानता, यानी कानून सबके ऊपर बराबर लागू होगा, सबके ऊपर बराबर लागू होगा। लेकिन अब एक ऐसा भेदभाव हो रहा है, वो छोटा बच्चा का आधा पैसा लग रहा है और 20 साल वाले लड़का का अधिक पैसा यानी पूरा टिकट का पैसा लग रहा है। फिर ऐसा क्यों होता है भाई, आपने अभी ये कानून दिया, संविधान में ऐसा कानून लिखा गया है भाई सब पर बराबर लगेगा। तो क्या हुआ, एक अमेरिका से नया कानून लाया गया, जिसमें क्या है, कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। ठीक, इसीलिए यह कानून मतलब अमेरिका से लाया गया, यानी यूएसए से, यूएसए से लाया गया कानून, क्या, कानून का समान संरक्षण। फिलहाल देखिए क्लासिफिकेशन के आधार पे थोड़ा सा भेदभाव होता है। ठीक, क्लासिफिकेशन के आधार पर भेदभाव होता है, या डिफरेंशिएशन के आधार पर थोड़ा सा भेदभाव होता है, और ये जरूरी भी है। अगर ये ना हो तो देखिए समाज में अराजकता फैल जाएगी। ठीक, अराजकता आ जाएगी तो दिक्कत होने लगेगा, समाज डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि क्लासिफिकेशन के आधार पर थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है। ठीक, देखिए ज्यादातर यही कानून मतलब फॉलो होता है भारत में, ज्यादातर कानून का समान संरक्षण यही मतलब 80% तक यही लागू होता है। ठीक, तो देखिए इसमें आपको 14 में मतलब बताया गया कि भाई कोई भी हो, पहले वाले में बता दिया गया कि कानून के समक्ष समानता, कोई भी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सब पर समान कानून लगेगा। लेकिन बात वहां आती हो छोटा बच्चा और बड़ा बच्चा वाला, तो उसके लिए क्या लाएगा, कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। लेकिन हाँ एक चीज और है, यहाँ देखिए आप राष्ट्रपति और राज्यपाल लिखा गया है, तो देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर कानून नहीं लगता है। ठीक, फौजदारी मुकदमा नहीं लगता है। ठीक, उन पर नहीं लगेगा। लेकिन देखिए
अब क्या हो, अगर नहीं लगेगा तो भाई राष्ट्रपति जिसको चाहेंगे उसको गोली मार देंगे, कई लोगों को गोली मार देंगे, राज्यपाल भी जाके गोली मार देगा। तो इस पर बहुत बड़ा बहस चला, भीमराव अम्बेडकर जी और जो है राजेंद्र प्रसाद जी, ये सब मतलब बहुत बड़ा इस पर बहस चला कि अगर ऐसा होगा तब तो दिक्कत होगा। तो लेकिन तब उसमें मतलब कहा गया कि देखिए ऐसा नहीं होगा, ये देखिए जब तक अपने पद पे रहेंगे तब तक इन पर मुकदमा नहीं चलेगा, जब तक ये अपने पद पे हैं तब तक मुकदमा नहीं चलेगा, और पद से जैसे ही हटे तो इन पर मुकदमा चालू हो जाएगा। ठीक, जैसे ही पद से हटे इन पर मुकदमा स्टार्ट हो जाता है। इनका पद कितना होता है, यानी पद जो समय काल होता है 5 साल रहता है, कितना रहता है 5 वर्ष रहता है, यानी 5 वर्ष के बाद इन पर मुकदमा चलने लगेगा। ठीक, देखिए इन पर क्यों नहीं लगाया जाता, पद के दौरान क्यों नहीं लगाया जाता, देखिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अनुसार, आर्टिकल 72 के अनुसार माफ करने की अधिकार मिला है। ठीक, देखिए आर्टिकल 72 के अनुसार, आर्टिकल 72 के अनुसार उनको माफ करने की अधिकार मिला है, और राज्यपाल को आर्टिकल 162 के अनुसार इनको माफ करने का अधिकार मिला है। तो देखिए सपोज दैट सुप्रीम कोर्ट इन पर लगा दिया भाई चलिए इन पर जो है 20 साल की जेल की सजा देते हैं, फांसी की सजा दे देते हैं राष्ट्रपति को, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, दो जो भी देना चाहते हैं दो, फांसी की सजा दे दो, 20 साल की पूरे जिंदगी भर जेल की दे दो सजा, कोई दिक्कत नहीं। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, मैं राष्ट्रपति आर्टिकल 72 का प्रयोग करते हुए अपने सारे सजाओं को माफ करता हूं, तो माफ कर लिया, कोई मतलब निकला नहीं निकला, इसलिए कहता भैया ऐसा करिए इन पर हम मुकदमा चलाएंगे ही नहीं। अब चलाएंगे भी तो अपने 72 के अनुसार पूरा माफ कर लेगा, राज्यपाल अनुच्छेद 162 के अनुसार पूरी सजा को माफ कर लेगा, कोई मतलब निकलेगा, समय बस बर्बाद होगा। इसलिए संविधान में ऐसा लिख दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट हो इन पर मुकदमा नहीं चलाएगा। ठीक, कब तक, जब तक अपने पद पर है तभी तक इन पर मुकदमा नहीं चलाएगा, और जैसे ही पद से हटे बस चलो अब इन पर मुकदमा चालू हो जाएगा। ठीक, जैसे ही पद से हटेंगे इन पर मुकदमा चालू हो जाएगा। ठीक, अब आइए अनुच्छेद 15 देखते हैं। ठीक, देखिए अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति आदि के आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, यानी इन 5 आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। ठीक, देखिए जैसे धर्म के आधार पर, आप धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हो। जैसे अभी भारत में जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम धर्म का है और कोई हिंदू धर्म का है, हिंदू धर्म का है तो क्या भेदभाव करेंगे, नहीं, तो मुस्लिम धर्म का हो। सपोज दैट मान लीजिए यहीं पर जैसे कोई मुस्लिम धर्म का बच्चा आ गया, या जो है कि बौद्ध धर्म का आ गया, जैन धर्म का, पारसी धर्म का, यानी किसी धर्म का आ गया, तो क्या मैं उसको कहूंगा भाई तू इस धर्म का है चलो मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, क्या उसके साथ भेदभाव कर सकता हूँ, तो उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता हूँ। अब मुस्लिम धर्म का है तो कहेंगे तुम मुस्लिम धर्म का है उठ जाओ, उठ के जाओ, हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तो ऐसा कर सकते हैं नहीं, क्योंकि इन 5 आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक, यानी धर्म के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और देखिए जात के आधार पर क्या होता है, जात के आधार पर फिलहाल मतलब शहर में तो नहीं, लेकिन गांव में अभी भी मतलब थोड़ा बहुत चलता है, ये भेदभाव गांव में चलता है। ठीक, लेकिन अगर ये कानूनी रूप से पकड़ा गया, ठीक, अगर पकड़ा गए तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। ठीक, तुरंत कार्रवाई हो जाएगा। फिलहाल अगर जात के आधार पर भेदभाव हम किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। गाँव में क्या होता है ना, अभी जैसे बड़े जात के हैं छोटे जात के लोगों को नीचे बैठाते हैं, चारपाई होता है या कुर्सी पे होता है, चेयर पे नहीं बैठने देते, नीचे बैठाते हैं, जमीन पर बैठाते हैं। तो कहीं कहीं फिलहाल ऐसा चलता है, लेकिन यह जो है कि ऐसा अगर कानूनी रूप से पकड़े जाएंगे, अगर आप पकड़े गए ऐसा करते हुए तो आप पर कार्रवाई हो जाएगा। ठीक, यानी हम किसी के साथ जात के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, जात के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अब आप शहर में जाइए, कहीं भी शहर में जाइए तो ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये जात के आधार पर भेदभाव करें, क्योंकि उनके पास इतना मतलब कि समय नहीं है कि भेदभाव करें। और तो और भाई देखिए शहरों में थोड़ा लिटरेट होते हैं, एजुकेटेड होते हैं इसलिए, लेकिन गांव में क्या होता है, गांव में थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं इसलिए ऐसी मानसिकता लोगों की बनी रहती है। ठीक, तो गांव में फिलहाल कहीं कहीं चलता है, अब धीरे धीरे यह समाप्त हो रहा है। तो देखिए जात के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और देखिए मूल वंश के आधार पर, जैसे कई पीढ़ी दर पीढ़ी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, तो जैसे कोई 4 पीढ़ी पहले का है, 4 जनरेशन का पहले का है, और अब उसके मतलब कि जैसे उसके 4 पीढ़ी जो पीछे का है जनरेशन का, उससे और किसी और मतलब मान लीजिए 2 पड़ोसी हैं, ठीक, पड़ोसी वाले से और इससे विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक, विवाद हो गया, झगड़ा हो गया है,
तो 4 पीढ़ी के बाद यानी 4 जनरेशन के बाद अगला वाला पड़ोसी कहेगा तुम्हारे परदादा हमारे दादा को मतलब कि मान लीजिए हत्या कर दिए थे, मर्डर कर दिए थे, आज हम तुमसे बदला लेंगे। तो यानी देखिए तो ये क्या होगा, ये दंडात्मक कार्रवाई कर दी जाएगी, ठीक, यह गलत है। इसके आप वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। देखिए अभी क्या हुआ, पहले जब अंग्रेज लोग आए थे तो भारत कुछ ऐसे महान व्यक्ति थे यानी कुछ ऐसे महान आत्मा थे जो अंग्रेज का साथ दे रहे थे, जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। सोचो भारत खो गया, अंग्रेज का साथ दे रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं भारत में। तो क्या आप बताइए, क्या अब हम क्या उनसे मतलब विवाद कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे ही अभी जो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं उनका जनरेशन अभी भी चलता आ रहा है, भारत में ऐसे लोग अभी हैं जो उनके दादा परदादा साथ दिए थे अंग्रेजों को, पैसा भी दिए थे, साथ भी दिए थे कि तुम भारतीयों को मारो, अंग्रेजों का साथ देके कह रहे थे तुम भारतीयों को मारो। तो वो पीढ़ी अभी भी भारत में ऐसे लोग हैं। तो क्या अब हम जाके उनसे झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, या उस मतलब उन लोगों से जाके भारतीय लोग क्या विवाद करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया भले ही वो उस वंश के हैं, लेकिन इसमें आर्टिकल 15 में कह दिया गया कि भाई आप किसी के साथ वंश के आधार पर उससे विवाद नहीं कर सकते, यानी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, आगे देखिए लिंग के आधार पर। लिंग मतलब होता है आप लड़की हैं या लड़का है या थर्ड जेंडर यानी किन्नर है, तो इन्हीं इसके आधार पर भी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। ठीक, आप देख लीजिए जो भी जैसे कि अभी मान लीजिए जैसे सरकारी टीचर कोई महिला है पुरुष है, तो क्या महिला को कम वेतन दिया जाता है, पुरुष को ज्यादा दिया जाता है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। यानी जितना महिला को वेतन दिया जाता है उतना पुरुष को भी वेतन दिया जाता है, जितना महिला का सम्मान होता है उतना पुरुष का भी सम्मान होता है। ठीक, तो यानी लिंग के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लड़का है तो ज्यादा पैसा मिलेगा, लड़की है तो कम मिलेगा, यानी इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक, और देखिए फिलहाल देखिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक, डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर थोड़ा सा मतलब भेदभाव हो जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर। ठीक, अब देखिए निगेटिव नहीं पॉजिटिव, यहाँ देखिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर थोड़ा सा भेदभाव हो जाता है। देखिए कैसे, अभी देखिए महिलाओं का भी हैवी ड्यूटी करने से रोका जाता है। हैवी ड्यूटी यानी मान लीजिए जैसे बहुत बड़ा बड़ा पत्थर हो गया, बड़ा बड़ा बोरा हो गया जो भरा हो, तो उसको उठाने के लिए महिलाओं को मतलब रोका जाता है। तो अब ऐसा नहीं है कि भाई महिलाएं क्यों ऐसा लिंग के आधार पर काहे भेदभाव हो रहा है, इसमें कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं होगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए फिजिकली रूप से महिलाएं वास्तव में थोड़ा पुरुषों के अपेक्षा थोड़ा सा कम होती हैं। ठीक, तो देखिए पुरुष लोग तो हैवी ड्यूटी कर सकते हैं, ठीक, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। इसलिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर थोड़ा सा भेदभाव होता है। अब देखिए जैसे चाइना और भारत में युद्ध छिड़ गया, तो वहां क्या महिलाओं को भेजेंगे, जाओ महिला लोग सब लोग जाओ लड़ो, तो वहां पे दिक्कत होगा ना, महिलाएं उतना अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन पुरुष लोग क्या होते हैं अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं, बढ़िया से फायरिंग वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है, उनका डट के सामना कर सकते हैं। ठीक, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर क्या होता है थोड़ा भेदभाव हो जाता है। ठीक, और जरूरी भी है, नहीं होगा तो भाई ऐसा समाज में अराजकता आ जाएगी। ठीक, इसलिए समाज को एक लेवल से ले जाने के लिए ऐसा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ठीक, और देखिए जन्म स्थान के आधार पर अभी कभी कभी क्या होता है ना, कहीं कोई बिहारी महाराष्ट्र में चला जाए, मुंबई में चला जाता है, तो कहते हैं ये बिहारी है, और जैसे बंगाली है ये बंगाली है, तो मतलब उसमें भी थोड़ा सा भेदभाव हो जाता है कि बंगाली है बिहारी है ऐसा वैसा, तो थोड़ा सा उसमें भी भेदभाव हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, जन्म के स्थान पर भी भेदभाव किसी के साथ नहीं करना चाहिए, अगर करें तो फिर कार्रवाई हो जाएगी, अगर पकड़े गए तो कार्रवाई हो जाएगा। ठीक, तो आर्टिकल 15 में कहा गया कि धर्म जाति वंश मूल वंश लिंग जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, समाज को एक लेवल में लेने के लिए, एक लेवल में रखने के लिए ऐसा हो जाता है। ठीक, देखिए और आर्टिकल 16 में आप चलिए 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 कहा गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी नौकरी के लिए सबको समान अवसर दिया जाएगा, कोई भी हो ऊंचा नीचा गरीब अमीर कोई भी हो, सबको नौकरी के लिए अवसर दिया गया है। ठीक, सबको दिया गया है, सब लोग अपना भाई पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, नौकरी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन देखिए इसमें क्या होता है थोड़ा सा मतलब इसमें आरक्षण की बात आता है। ठीक,
आरक्षण का बात आता है तो भारत में दो डिवाइड में, मतलब भारत के लोगों की मानसिकता दो भागों में बढ़ जाता है। तो जो बड़े लोग हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, वो कहे आरक्षण हटना चाहिए, आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। और जो मतलब थोड़ा निम्न कास्ट के लोग हैं, जैसे दलित हो गए, एसटी, ये क्या होता है, ये लोग चाहते हैं भाई आरक्षण बना रहे, आरक्षण है ना हटे। लेकिन ऊंचे जात के लोग क्या कहते हैं, इसको हटा दिया जाए, और नीचे जात के लोग कहते हैं नहीं, इसको ना हटाया जाए। तो मानसिकता दो भागों में डिवाइड हो जाता है। देखिए अभी बात आती है आरक्षण में, तो आरक्षण गलत बात नहीं है, ये आरक्षण गलत ना हो। अब गलत होता तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट हटा देता नहीं हटाता, क्योंकि आर्टिकल में कह दिया गया, आर्टिकल 13 में कह दिया गया, बता दिया है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए जो मूल अधिकार में दिक्कत करे, या कोई मतलब कि आगे आने वाले पीढ़ियों में दिक्कत करे, तो ऐसे अधिकार को हटा दिया जाता है। अब आप बताइए, 3 तलाक को हटा दिया गया कि नहीं हटा दिया, जो तलाक की बिद्दत था हटा दिया गया नहीं हटा दिया गया। तो ये भी अगर सही नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट हटा देता कि नहीं हटा देता, श्योर है हटा देता। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, जो सब जज होते हैं, ये सब निम्न कास्ट के नहीं होते हैं, ये उच्च कास्ट के ही होते हैं, ज्यादातर उच्च कास्ट के होते हैं। अब बताइए उच्च कास्ट के हैं तो पहले ही हटा दे, भैया जाओ निम्न जात के लोग हैं, इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, पहले ही वो लोग हटा देते नहीं हटा देते, श्योर है हटा देते। लेकिन नहीं, ये गलत नहीं है, ठीक। आरक्षण किसी को देना गलत नहीं है, यानी दलित लोगों को देना आरक्षण गलत बात नहीं है, इसलिए इसको भाई आरक्षण दिया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे समाज में कई लेवल के लोग हैं, ठीक, समाज में कई लेवल के लोग हैं, ठीक। देखिए जो उच्च लेवल के लोग हैं, जो अपना विकास कर चुके हैं, यानी कर भी रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहता है, सरकार कहता है कि कोई दिक्कत नहीं भाई, आप जैसे कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं, आप जिस गति से ऊपर जा रहे हैं ऊपर जाओ, अपना विकास करो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको कहता है अपना विकास करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो समाज से विरक्त रह गए हैं, अपना विकास नहीं कर पाए हैं, उनके लिए देखिए हम थोड़ा सा आरक्षण देके इनको लेवल में लाने का प्रयास कर रहा हूँ, बस उन्हीं चीज को। लेकिन आपको तो ऐसा नहीं है कि भैया तुम इतना गति से बढ़ रहे हो, हम आपको रोक रहे हैं कि तुम ऐसा ना करो, तुम तेजी से मत बढ़ो। तो क्या इनको रोका जा रहा है? नहीं रोका जा रहा है ना, इनको तो कहा तो आप जैसे भी विकास कर रहे हो विकास करो, कोई दिक्कत नहीं, अपना डेवलप करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो डेवलप नहीं कर पाए हैं, जो डेवलप अपना नहीं कर पाए हैं, उनको तो ये लोग अपना डेवलप करें, ठीक। तो इधर से ये थोड़ा सा आरक्षण देके इनको समाज में लेवल ला दिया जाता है, ठीक। अब देखिए आरक्षण 3 आधार पे दिया जाता है, ठीक। आरक्षण 3 आधार पे दिया जाता है। और देखिए पहला क्या है, लिंग के आधार, पहला लिंग यानी लड़का लड़की के आधार पर, ठीक। देखिए अभी जब क्या होता है, जैसे आर्मी या पुलिस में क्या होता है, जब लड़का लड़की जाने लगता है तो लड़का का जो हाइट मांगता है 168 मांगता है, कितना मांगता है 168। लेकिन लड़की को उससे कम मांगता है, उससे थोड़ा सा कम मांगता है, यानी 152 ही मांग लेता है। लड़का अगर दौड़ाता है तो भाई उसका दौड़ ज्यादा रहता है, यानी उसको ज्यादा दूर तक दौड़ाया जाता है, और लड़कियों को कम ही दूर तक दौड़ाया जाता है। लड़का का जो चेस्ट होता है, चेस्ट उसका अधिक मांगता है, और लड़की लोग का चेस्ट कम मांगता है। तो यानी देखिए लड़का लड़की यानी लिंग के आधार पर देखिए में क्या हुआ, जो है कि लिंग के आधार पर क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब लड़की लोग को आरक्षण दे दिया जाता है, ठीक। लड़की लोग को आरक्षण मिल जाता है, ठीक। यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर उनको भी आरक्षण दे दिया जाता है, ठीक। देखिए अगला देखिए जात के आधार पर, तो जात के आधार पर भी तो आरक्षण मिलता है। वो देखिए कैसे, देखिए जो दलित कास्ट के लोग हैं, जो निम्न कास्ट के लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जाता है, ठीक। क्योंकि भाई वही लोग समाज में विकास कम कर पाए, ठीक। वही लोग जो है कि डेवलप कम कर पाए हैं, समाज से विरक्त रहने के कारण डेवलप कम कर पाए हैं, तो इसलिए उनको भी क्या होता है, आरक्षण दे दिया जाता है, ठीक। जात के आधार पर आरक्षण उनको मिल जाता है, ठीक, जात के आधार पर भी। और देखिए कुछ तो स्थान के आधार पर भी आरक्षण दिया जाता है, स्थान के आधार पर भी आरक्षण दिया जाता है। देखिए जैसे जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, उनको आरक्षण दे दिया जाता है, क्योंकि देखिए पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहेंगे वो अपना ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक। वो लोग अपना ज्यादा डेवलप नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या होता है, उनको आरक्षण कुछ न कुछ दे दिया जाता है। और जैसे असम के क्षेत्र के लोगों को, और छत्तीसगढ़ के जो दंतावाड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ मतलब कि लोगों का विकास बहुत ही कम हो पाया है, ठीक। इसलिए स्थान के आधार पर भी जो है कि आरक्षण दे दिया जाता है, ठीक। तो आप लोग को इतना समझ है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी नौकरी सबके लिए है, यानी सबको समान रूप से है,
समता इसमें दिया है ना, अवसर की समान समता, यानी नौकरी की भाई सबको अवसर है, सबको अवसर है, सब लोग पढ़ के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर, लिंग, जाति या स्थान के आधार पर उनको आरक्षण मिल जाता है, ठीक। तो आई होप इतना आप लोग को समझ आया होगा। अब आर्टिकल 17 बताते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया? अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, ठीक, यानी अस्पृश्यता का अंत। 17 में क्या कहा गया? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? छुआछूत, ठीक है, छुआछूत, छुआछूत, यानी देखिए छुआछूत आप नहीं कर सकते, ठीक। क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा, क्योंकि वहां पे तो मतलब कि शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होता है, ऐसे गाँव में। तो इसमें क्या होता है कि छुआछूत बहुत चलता है। जैसे कोई उच्च जात का लोग है और निम्न जात के लोगों से कहते भाई दूर दूर ही रहो, दूर ही रहो। क्या मतलब कि वो छुआछूत भेदभाव को मानता है, ठीक, अस्पृश्यता करता है उसके साथ, छुआछूत मानता है, ठीक। यानी जो निम्न कास्ट के लोग हैं उसको दूर ही, मतलब अपने से दूर ही करता है, ठीक, जो उच्च जात के लोग हैं, ठीक। तो लेकिन क्या हुआ देखिए, यह जो है कि अपराध मतलब अब ये अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको अपराधित मतलब अपराधित कर दिया जाए, ठीक है, यानी दंडित किया जाएगा। देखिए यह अपराध बना दिया गया कब? 1955 में, कि अगर ऐसा कोई भी कार्य करेगा तो वह अपराध कर रहा है। क्या कर रहा है? अपराध कर रहा है। और इसको 1989 में इसको सख्त कर दिया गया, कठोर कर दिया गया। अगर ऐसा करता हुआ कोई पकड़ा जाएगा, यानी छुआछूत का भेदभाव करते हुए अगर कोई पकड़ा जाएगा, ठीक, तो उस पर कार्रवाई हो जाएगा, कठोर कार्रवाई हो जाएगी, ठीक। फिलहाल गांव में थोड़ा बहुत चलता है, अब धीरे धीरे अभी समाप्त हो रहा है, ठीक। देखिए इसका अच्छा उदाहरण देखिए कैसे, जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना का काल चल रहा था, तो इसमें क्या हो रहा था, किसी को कोरोना हुआ है तो उसको पहले भी ये दूर 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 ही रहो, दूर रहो, एकदम पास मत आओ, बिल्कुल मत आओ। तो ये क्या हुआ? छुआछूत हुआ। लेकिन इसमें तो जरूरी है भाई, इसमें बिल्कुल जरूरी है भाई, कोरोना हुआ है तो वास्तव में दूर उसको रखना चाहिए, ठीक, उसको वास्तव में दूर रखना चाहिए। तो ये क्या हुआ? छुआछूत हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये भी छुआछूत है, अस्पृश्यता है। लेकिन यहाँ की मतलब यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर हम उसको दूर कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो तो जो है कि कोरोना से संक्रमित है, इसलिए उसको दूर रखा जा रहा है। लेकिन जो है जात के आधार पर अगर हम भेदभाव कर रहे हैं, छुआछूत का भेदभाव कर रहे हैं, तो ये अपराध होगा, ठीक, ये अपराध होगा। तब उस पर क्या हो जाएगा? कार्रवाई कर दिया जाएगा, ठीक। और देखिए अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, यानी देखिए आप कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते हो। जैसे कौन कौन सा? महाराज का उपाधि धारण नहीं कर सकते हो, नाइटहुड, सर, और जो है महाराज, और राय बहादुर, और जैसे कि सुल्तान, ये सब उपाधि धारण नहीं कर सकते हो। और विदेशी उपाधि भी धारण नहीं कर सकते। देखिए दरअसल क्या होता है ना, ये सब उपाधि किसी व्यक्ति को, पर्सनल व्यक्ति को क्या करता है? उसको ऊंचा दिखाता है, ठीक, किसी एक व्यक्ति को क्या करता है? ऊंचा दिखाता है। तो भाई संविधान ऐसा बना कि भाई सबको हमें लेवल मिले चलता है, समानता का अधिकार मिला है, हम सब एक समान रूप से हैं। तो इसलिए क्या करता है? इस उपाधि को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक। क्योंकि अगर यह अधिकार रहेगा, यानी जो है उपाधि का अधिकार दिया जाता है, तो किसी व्यक्ति को क्या करेगा? एक को ऊंचा दिखाएगा, एक को नीचा दिखाएगा, तो फिर जो है कि अराजकता आ जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा समाज। इसलिए ऊंचा नीचा को दूर करने के लिए, समाज को लेवल में ले चलने के लिए क्या हुआ? ये सब उपाधियों को हटा दिया गया, ठीक। जैसे महाराज, सर, नाइटहुड, और जैसे सुल्तान, ये सब उपाधियों को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, ठीक। और तो और विदेशी उपाधि को भी हटा दिया गया, आप किसी विदेशी उपाधि को धारण नहीं कर सकते, ठीक। देखिए अगर आप जैसे आपको कोई विदेशी उपाधि मिलता है तो वह धारण तभी कर पाओगे राष्ट्रपति के आदेशानुसार। अगर राष्ट्रपति चाहता है कि हाँ यह उपाधि आप ले सकते हो, तो फिर वो आप धारण कर सकते हो। फिलहाल यह उपाधि धारण नहीं कर सकते हो। जैसे देखिए जो है कि इनको तो मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान मिला था, ठीक, निशाने पाकिस्तान। तो देखिए ये भी एक विदेशी उपाधि था। तो कोई भी विदेशी उपाधि अगर धारण करना चाहते हैं, अगर मिला है विदेशी उपाधि,
तो राष्ट्रपति के आज्ञा अनुसार ही, राष्ट्रपति से अनुमति से ही आप उस उपाधि को धारण कर सकते हैं। देखिए इसके कुछ अपवाद यानी 2 अपवाद हैं, कौन कौन से, एजुकेशन और रैंक यानी शिक्षा के आधार पर। देखिए शिक्षा के आधार पर आप उपाधि को धारण कर सकते हो, जैसे प्रोफेसर कुराना। तो प्रोफेसर क्या है, ये जो है देखिए ये उसको यानी एक व्यक्ति को ऊंचा नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं कर रहा है, उसके ज्ञान को श्रेष्ठ कर रहा है, ठीक, उसके नॉलेज को श्रेष्ठ कर रहा है। भाई वो नॉलेज उनका विस्तृत है यानी उनके पास अधिक नॉलेज है, इसलिए क्या हुआ वो अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगा सकते हैं। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर की क्या उस व्यक्ति को ऊंचा कर रहा है, उस व्यक्ति को श्रेष्ठ कर रहा है नहीं ना, तो उनके ज्ञान को दर्शा रहे भाई ये इनके पास ज्ञान है, तो अपने नाम के आगे लगा लेते हैं डॉक्टर फला फला कुमार ऐसे, ठीक। तो वो रैंक यानी एजुकेशन के आधार पर वो उपाधि धारण कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेसर, प्रबंधक, डॉक्टर ये सब उपाधि धारण कर सकते हैं। और रैंकिंग के आधार पर जैसे पुलिस में हो गए, सेना में हो गया, सेना में जैसे ब्रिगेडियर जो है कि ब्रिगेडियर सूर्यकांत, ये सब जो है रैंक के आधार पर भी रख सकते हैं। जैसे एसपी हो गया और इंस्पेक्टर साहब हो गया, डीएम साहब हो गया, ये सब क्या हुआ, ये सब रैंकिंग के आधार पर हो गया, ठीक। यानी ये सब उपाधि धारण कर सकते हैं, ये ऐसे उपाधि धारण कर सकते हैं। लेकिन जो ये है जैसे ये महाराज, नाइटहुड, राय बहादुर सर, ये सब विदेशी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये सब उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो उपाधियों का अंत हो गया, जो है ये सब उपाधियों का अंत हो गया, ठीक। जब राजतंत्र था तब ये सब उपाधियां चलती थी, अब राजतंत्र समाप्त हो गया और जो है कि ये सब उपाधियों को समाप्त कर दिया गया, ठीक। देखिए अभी अब हम लोगों ने जो है कि समता का अधिकार पढ़ लिए। देखिए 14 में क्या कहा गया, 14 में कानून के आगे सब लोग समान है, ठीक। कानून के आगे सब लोग क्या है, समान है, समान है, ठीक। 15 में कहा गया कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जात के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, यानी सब लोग क्या है, समान है, सब लोग के साथ हमें समान भेदभाव मतलब भेदभाव नहीं करना, सब लोग समान रूप से हैं, ठीक। तो इस 15 में भी क्या हुआ, समान, आपको समानता का अधिकार दिख रहा है, ठीक। समानता का यानी किसी के जो धर्म, मूल, वंश, लिंग, जात के आधार पर हम भेदभाव नहीं मतलब करेंगे, सब लोग क्या है, समान है, ठीक। और देखिए 16 में कहा गया कि नौकरी में, ठीक, नौकरी में यानी लोक नियोजन की भी सम अवसर की क्षमता, नौकरी में सब लोग क्या, सबको समानता का अधिकार है, सब लोग नौकरी का, सबको अवसर मिला है, सभी को अवसर मिला है नौकरी में, तो इसमें सबको समानता दर्शा रहा है, सबको समानता का अधिकार है, सबको भाई नौकरी का अधिकार मिला है, ठीक। 17 में कहा गया कि अस्पृश्यता के अंत, क्या कहेगा, अस्पृश्यता का अंत, यानी हम किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते, सब लोग क्या है, एक बराबर है, ठीक। किसी से हम छुआछूत नहीं कर सकते, यानी इसमें भी एक समानता दर्शा रहा है, इसमें भी क्या हो, 17 में भी एक समानता को दर्शा रहा है, इसमें भी समानता दिखा रहा है, ठीक। और 18 में क्या हुआ, 18 में क्या आ गया, उपाधियों का अंत। 18 में क्या कहा गया, उपाधियों में, अब उपाधि रहेगा भाई एक के तुलना में दूसरे को श्रेष्ठ दर्शाता है, अगर उपाधि किसी को मिल रहा है महाराज, तो एक के तुलना में दूसरे को महाराज जो है उसको भाई श्रेष्ठ दर्शा रहा है, तो भाई इसलिए इसको क्या कर दिया गया, उपाधि को हटा दिया गया। 18 के अंतर्गत, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया, क्योंकि समाज एक लेवल में आना चाहिए, ठीक, यानी सबको समान रूप से कर दिया, तो इसमें भी समान, हमें समानता दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यानी ये जो सभी 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक हमें क्या दिखा रहा है, समानता दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, समानता दिखा रहा है। तो 14 से 18 तक क्या हो गया, समानता का अधिकार हो गया, क्या हो गया, समता का अधिकार, समानता समता एक ही होता है, ठीक, समता का अधिकार, ठीक। कहां से कहां था कि अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक। देखिए भाग 3 में है मूल अधिकार, मूल अधिकार में 6 प्रकार से अधिकार है, 6 प्रकार से, जिसमें पहला अधिकार है आपका समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ठीक। अब इतना आप लोग को समझ आ गया होगा, अब क्लास कल करेंगे, ठीक।